नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, इसी उम्मीद के साथ में आज का हम वीडियो लेके आए हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट है शब्द रूप वाला। हमें बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सारे हमें शब्द रूप याद नहीं होते हैं, शब्द रूप का कुछ बताइए कैसे हम करें और कौन कौन से शब्द रूप याद करने हमें पड़ेंगे। ठीक है, देखो ऐसा है, शब्द रूप और धातु रूप की जब भी बात आती है तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन वो दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि हम इनसे थोड़ा दूर भागते रहते हैं। शब्द रूप और धातु रूप यदि देखें तो सब जगह काम आने वाले हैं, इनके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते संस्कृत के अंदर। तो इनसे तो आपको भागना ही नहीं है, बल्कि मस्ती के साथ में इनको समझना है और याद करना है। शब्द रूप आपको मैं बताऊंगा, यहां पर 5-6 शब्द रूप बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनसे बाहर आपका नहीं आएगा, उनसे काम चल जाएगा। 2 नंबर का मैटर आने वाला है। ठीक है, तो 2 नंबर का मैटर है, जो 2 नंबर पक्के करने हो तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को सबको बता दीजिए जिससे कि उनको भी फायदा मिल जाए यार। देखो यहां पर आपको पता है कि शब्द रूप आपके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उनको एक बार तैयार कर लेना। जैसे एक शब्द है छात्र, ठीक है, छात्र शब्द को तैयार कर लेना है। उसके बाद में है पितृ, पितृ शब्द आपको देख लेना है। उसके बाद में नदी शब्द है आपके लिए जो मोस्ट बता रहा हूं मैं। उसके बाद में है आपका तत् शब्द। अब देखो तत् है, आप यत शब्द कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपका इसी में किम शब्द भी है, किम शब्द, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं किम, ऐसे किम शब्द। इसके बाद में आप इसमें करेंगे हरि शब्द, हरि, हरि शब्द के बाद में गुरु शब्द। ठीक है, और गुरु के बाद में अस्मद या फिर युष्मद, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं, अस्मद या युष्मद। अब देखो यहां पर आपको एक बात समझनी है कि जो हमने शब्द बताए, जैसे कि छात्र 1 हो गया, पितृ 2, नदी 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमने 7 शब्द रूप जो बताए हैं, ये 7 शब्द रूप बहुत ही कमाल के हैं। इनको यदि याद कर लिया तो ये मानकर चलो कि आप अच्छे नंबर लाओगे, इनसे संबंधित सवाल गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये लास्ट टाइम के लिए बता रहे हैं। वैसे तो सारे याद करने होते हैं, लेकिन मोस्ट बता रहे हैं जो लास्ट टाइम में आपके लिए आवश्यक होंगे, जो कि सब जगह काम आएंगे। शब्द रूप आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। आप चाहे वाक्य बना लो, चाहे आप कुछ लिख लीजिए, वहां शब्द रूप की जरूरत पड़ेगी। खाली स्थान आ गया, वहां शब्द रूप की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, सब जगह शब्द रूप आपके लिए मतलब काम आएंगे, धातु और शब्द रूप। तो इनको याद करना है। जैसे मान लो छात्र शब्द है आपका, छात्र शब्द याद कर लिया आपने तो बहुत सारे शब्द रूप अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे कि राम है, रहीम है, कृष्ण है, मोहन है, सोन है, पुरुष है, सूर्य है, वृक्ष है, अश्व है, मनुष्य है, कृषक है, मानव है, भ्रमर, सरोवर, युवक, ईश्वर, गज, शिव, उपाध्याय, श्रुत, राम, जनक, शिष्य, सिंह। ये बहुत सारे शब्द रूप है ना, ये फटाफट याद हो जाएंगे केवल एक शब्द रूप याद होने से। तो मैं तो ये कहूंगा कि छात्र का नहीं करना है तो राम का कर लीजिए भाई। अरे राम का नाम आएगा तो बहुत अच्छी बात है ना, आपका काम भी हो जाएगा, राम का नाम भी हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इसको अच्छे से, मस्ती से बोलिए। एक बार मैं बोल के बता रहा हूं, गा के बोल के बता रहा हूं, मस्ती से मजा आ जाएगा आपको। और इसी तरह से आपको याद करना है, फिर देखिए आपको कितना मजा आता है। सारे शब्द रूप आप इसी तरह से बोलोगे, 2-4 बार बोल लो आप दिन में, तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। राम है रामौ रामः प्रथम, रामम रामौ रामान द्वितीय, रामेण रामाभ्याम राम ही तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे रामौ हे रामः संबोधनम। ऐसे ही आपको सारे रूप याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में आप इसी तरह दूसरा रूप बोल लेंगे। छात्र है, छात्रौ छात्रा प्रथमा, छात्रम छात्रौ छात्रान् द्वितीया, छात्रेण छात्राभ्याम छात्र ही तृतीया, छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्य चतुर्थी, छात्रात् छात्राभ्याम छात्रेभ्य पंचमी, छात्रस्य छात्रयो छात्राणां षष्ठी, छात्रे छात्रयो छात्रेषु सप्तमी, हे छात्रौ हे छात्रः संबोधनम। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो ऐसे आप गा के बोलिए, मस्ती के साथ में याद करिए, फिर देखो सारे ही रूप याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, वैसे जो तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, वो थोड़ी सी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, कि जैसे मान लो आपको शब्द रूप आ जाए कि वही षष्ठी का रूप बताइए। ठीक है, जैसे मैं आपको, चलो इसको साफ करके एक बार बता ही देता हूं। अब जैसे मान लो रूप याद कर लिया राम का आपने। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपके आ गया कि भाई षष्ठी का एक वचन का रूप बताइए, राम का क्या बनेगा, तो ध्यान रख लेना है। ऐसे सभी विभक्तियों में आपको ध्यान रख लेना है। वैसे सारी विभक्ति पूछी नहीं जाती है, कहां से पूछी जाती है वो भी बता दूंगा मैं। तो आपको रूप याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना, षष्ठी में हमेशा स्य लगता है, ऐसे हमेशा स्य लगता है, कंठस्थ कर लेना इस बात को।
जितने भी राम की तरह शब्द हैं दुनिया के अंदर, उनका रूप राम की ही तरह चलेगा और षष्ठी में स्य लगेगा। जैसे जनकस्य, रामस्य, लोकस्य, विप्रस्य, जनस्य, चंद्रस्य, सूर्यस्य, पुरुषस्य, वृक्षस्य, अश्वस्य, नरस्य, विद्यालयस्य, ग्रामस्य, पुत्रस्य, बालकस्य, जनकस्य, नृपस्य, रहीमस्य, सोहनस्य, मोहनस्य, उपाध्यायस्य, सुतस्य, कितने भी बना लो आप, से लगाना है, समझ जाना षष्ठी का रूप है। जहां भी से आ गया समझ लेना षष्ठी का रूप है। जैसे आपके सामने आ गया रामस्य, आपसे पूछने की कौन सी विभक्ति है, तो आपको ध्यान है से लगता है षष्ठी में, तो षष्ठी विभक्ति है, सिंपल है। ऐसे आपको ट्रिक ध्यान में रखनी है। ऐसे मान लो आपको पंचमी पूछें तो पंचमी में भी फिट याद रखना है। वैसे आपको चलो मैं एक बार बता देता हूं, सबको ही बता रहा हूं एक बार। जैसे मान लो एक बार विभक्ति बता रहा हूं मैं आपको, एक वचन, जैसे मान लो राम की तरह रूप हैं उनके कैसे चलेंगे, तो सबसे पहले आएगा ए है, जैसे विसर्ग आएगा, ये तो समझ लेना विसर्ग आ रहा है, ठीक है। जैसे कि राम है, इस तरह से यदि आ रहा है तो ये आपका प्रथम विभक्ति हो गई। अम लगा हुआ है, अम लग रहा है, ठीक है, या फिर एन लगा हुआ है, जैसे रामेण, एन, तो समझ लेना तृतीया है। आय लगा हुआ है तो चतुर्थी है, रामाय। आत लगा हुआ है तो पंचमी है, रामात। से लगा हुआ है तो षष्ठी है, ठीक है। उसके बाद में ए लग रही है, मान लो किसी में डायरेक्ट ए, आई नहीं, ए लिखा हुआ है, जैसे ऐसे रामे, तो समझ लेना सप्तमी है आपका। ये सिंपल तरीका है। जैसे राम है और अम जोड़ो तो रामम, एन जो रामेण, फिर रामाय, रामात, रामस्य, रामे, ऐसे आप और कोई बना लो दूसरा। तो इनको लगाना होता है, ये शॉर्ट रूप है आपके, ठीक है। इनसे आप कोई रूप बना सकते हो। इस तरह से आपको रूप तैयार करना होगा। ऐसे आप हरि का रूप याद कर लेना। हरि का रूप अच्छे से मस्ती से बोलना, गाना उसको, तब मजे से आएगा। हरि हरि हरया, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिव्य, हरे हरिभ्याम हरिव्य, हरे हरयो हरिणाम हरौ। फिर आएगा हरौ हरयो हरीषु, हे हरि हे हरया। अब देखो ये तो हमने एक साथ बोले, लेकिन आप एक एक लाइन को बोलना चाहो तो वो भी बहुत मजे से बोल सकते हो। जैसे प्रथमा बोली हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे, ठीक है। ये प्रथमा हो गया आपकी, हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे, हरे हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे, हरे हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे। जितना ज्यादा बोलोगे तेजी से उतना ही मजा आएगा आपको। ऐसे द्वितीय बोल सकते हो, हरि हरि हरिभ्याम 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 हरयो हरयो हे हरि। बहुवचन बोल लो, हरया हरिन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरिणाम हरीषु हे हरय। इस तरह से याद करना है आपको, बोलना है, बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, याद हो जाएगा फटाफट। पिता का बोलना है पिता पितरौ पितरा पितरम पितरौ पितॄन् पितरा पितृभ्याम पितृभि पितृ पितृभ्याम पितृभ्य पितु पितृभ्याम पितृभ्य पितु पितरो पितॄणाम पितरि पितरो पितृषु हे पिता हे पितरौ हे पितरः। हमने भी बहुत बार बोला है इनको, तब जाके याद हुए। हमने जब हम पढ़ते तो हम तो बार बार बोलते थे इनको, क्योंकि हमारे सर ने यही बताया था गा के बोलो इनको मजे से, तो मजा भी आएगा आपको, गाना भी आएगा और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। इस तरह से आपको हमने जो 7 रूप बताए उनको याद कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह आपको ये गुरु का रूप याद करना है, गुरु गुरु गुरुवा गुरुम गुरु गुरुण गुरुणा गुरुभ्याम गुरुवी गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरोह गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरोह गुरुवो गुरुणाम गुरव गुरुवो गुरुषु। तो ऐसे आपका गुरु शब्द हो जाएगा। ऐसे आपका नदी शब्द है तो नदी में कोई दिक्कत नहीं है, नदी नद्यौ नद्य, नदीम नद्यौ नदी ही, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्य, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्य, नद्याः नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः, ठीक है। इस तरह से आप और भी रूप याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे हमने कहा कि एक अस्मद और युष्मद में से याद करना है, तो एक रूप याद कर लो, उससे काम चल जाएगा। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मत आवाभ्यम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्मासु। सेम युष्मद का बनता है, ठीक है। इसी तरह से आपको हमने कहा कि भाई आप तत् शब्द याद करो, यत शब्द करो, किम शब्द करो, इन तीनों में से कोई भी रूप याद कर लो, एक कर लो बस, तीनों आपकी याद हो जाएंगे। जैसे मान लो आप तत् करना चाहते हो तो तीनों लिंगों में करने होंगे, स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम ते तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मत् ताभ्यम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु, बन गया। ऐसे कैसे आपको रूप याद कर लेना। दूसरा, बार बार बोलो इनको, फटाफट बोलो, बार बार बोलो, याद हो जाएगा। ऐसे किम का बोल लो, के कौ के कम कौ कान किन काव्यम कई कस्मै काव्यम केभ्य कस्मत् काव्यम केभ्य कस्य कयो केषाम कस्मिन् कयो केषु। ये का बोलो, ये यौ ये यम यौ यान ये याभ्यम ये यस्मै याभ्यम येभ्य यस्मत् याभ्यम येभ्य यस ययो येषाम यस्मिन् ययो येषु, ये पुल्लिंग है।
ऐसे आपको और बोल लेने हैं। इस तरह से आप तैयार करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट रूप याद हो जाएंगे, मजे से मस्ती के साथ में आप क्लियर कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसमें कुछ प्रश्न बता रहा हूं कि कैसे प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूं कि इनमें से कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम आधारण वाक्य निर्माण, वाक्य निर्माण आपसे करवाया जा सकता है। तो यहां पर देखो पितरम लिखा हुआ है। अब पितरम जो शब्द है वो आपको पहचानना है कि कहां का है। पिता, पितरौ, पितरा, पितरम आपका द्वितीय विभक्ति में आता है और एक वचन में आता है। तो आपको लिखना होगा बालक है पितरम प्रश्नम पृच्छति। ये कारक के नियम के हिसाब से आप बना पाओगे, तो कारक का नियम आपको ध्यान में होना चाहिए। इस तरह से आपको खाली स्थान देके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कारक के आधार पर आपसे पूछ सकते हैं। तो कारक इसमें शामिल चलेगा, साथ में कारक भी चलेगा और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। जैसे हरि शब्द की चतुर्थी एक वचन का रूप बताइए, हरि में चतुर्थी एक वचन का रूप बताइए। या फिर किम शब्द का आपको प्रथमा उसमें प्रथमा विभक्ति में बहुवचन का रूप बताइए। या फिर आपसे पूछ लें कि अस्मद शब्द का आपका चतुर्थी में एक वचन में क्या रूप बनता है। ऐसे कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ देख अस्माकम लिखा हुआ है, तो अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति। तो अस्माकम आपका कहाँ बनता है भाई बताइए। अस्माकम बनता है षष्ठी में। जब अस्मद का रूप याद करोगे, मम आवयो अस्माकम। ठीक है, मम तो मेरा होता है एक वचन में षष्ठी में, मम आवयो, आवयो होता है द्विवचन षष्ठी में, उसके बाद में बहुवचन में होता है षष्ठी के अंदर अस्माकम, अस्माकम यानी हमारा होता है। तो ऐसे आप वाक्य तभी बना सकते हो, वाक्य में प्रयोग तभी कर सकते हो जब आपको इनका ध्यान होगा कि ये कौन सी विभक्ति का रूप है, ठीक है, कौन सा इसमें वचन है। ऐसे आपको ध्यान होना चाहिए, तभी जाके आप सही कर सकते हो। तो अब ऐसे आप याद कर लोगे मस्ती के साथ में, और जो हमने मोस्ट बताए हैं उनको यदि आप रट्टा लगा लोगे तो फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द रूप किस तरह से तैयार करने हैं और शब्द रूप आपको कैसे याद करने होते हैं और कहां से आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई आपका यदि डाउट है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग मैं आपको मोस्ट बताऊंगा। वैसे तो उपसर्ग आपके 5-6 दे रखे हैं, उन्हीं में से आपको आना है, लेकिन उसमें भी क्या बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, आपको 25-30 उदाहरण फिक्स बताऊंगा। उनको आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि उन्हीं में से आपको मिल जाएगा, उससे आपका बाहर नहीं जाएगा यदि वो आपको फिट दिमाग में हो जाते हैं। तो उपसर्ग वाला जो है वो 2 नंबर का मैटर है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं। तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, सबके लिए धन्यवाद, अच्छे से सुना आपने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।